Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. My name is Sirjan Tahir and today my presentation topic is plant system, which is about the whole chapter. Let's study it. First हमारा topic है root system. अब हम जानेंगे कि root system है क्या. Root system में plants के वो हिस्से आते हैं यानी कि पौधे के वो हिस्से आते हैं जो कि जमीन के अंदर उगते हैं, जैसे कि हमारे पास roots है. रूट्स है जो कि जमीन के अंदर उगते हैं. अब हम रूट्स के बारे में जानेंगे कि रूट्स का फंक्शन क्या है और ये जो है कैसे काम करता है और इसके इंटरनल पार्ट्स क्या है. ओके, रूट्स जो है वो एक एसेंशियल पार्ट है प्लांट का. वो क्या काम करते हैं? ये जो है जमीन से सॉइल यानी कि सॉइल से यानी कि मिट्टी जो है उससे जो है वाटर और मिनरल्स ये एब्जॉर्ब करते हैं, फिर प्लांट को प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक मेन रोल अदा करता है. ओके, अब रूट्स के इंटरनल पार्ट्स तक आ जाते हैं. ये है हमारे पास रूट है. अब रूट हेयर का क्या काम है? ये जो एब्जॉर्प्शन करता है ना ये रूट्स हेयर की वजह से करता है. तो इसका फंक्शन ये हुआ कि ये जो है ये सॉइल से जो है वाटर और मिनरल्स ये एब्जॉर्ब करते हैं, फिर प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है epidermis. Epi mean outer and dermis mean layer. It is the outermost layer of the root. ये क्या काम करता है? ये जो इसका इंटरनल पार्ट्स है ना ये इसको प्रोटेक्ट करता है. अब इसके बाद हमारे पास आता है endodermis. Endo mean inner and dermis mean layer. It is the inner layer of the root. अब ये क्या काम करता है? It regulates the movement of water. ये जो वाटर जो की मूवमेंट है ना ये उसको बैलेंस में रखता है. अब हमारे पास है ये जो यहाँ पर है ना ये हमारे पास फ्लोएम है और ये हमारे पास जाइलम है. ये जो इंटरनल ये टिश्यू है ना ये हमारे पास फ्लोएम है और इसके अंदर जो दूसरा टिश्यू मौजूद है ये हमारे पास जाइलम है. ये दोनों क्या है? इन दोनों का हम मस्कुलर बंडल्स कहते हैं. इसका काम क्या है? ये जो है ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को कंट्रोल करता है. ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को कैसे कंट्रोल करता है? ये जो जाइलम है ना ये जो है वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह तक, और ये जो फ्लोएम है ये जो है फूड को ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह तक. लेकिन इसमें एक पॉइंट ये है कि जाइलम जो है ये जो है यूनिडायरेक्शनल है यानी कि एक ही डायरेक्शनल पर होता है, और ये जो फ्लोएम जो काम करता है ये जो है बायोडायरेक्शनल है यानी कि दोनों डायरेक्शनल से होता है. अब हम आते हैं शूट सिस्टम तक. अब शूट सिस्टम क्या है? शूट सिस्टम में प्लांट्स के वो हिस्से आते हैं जो कि जमीन से ऊपर उगते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टेम ले ले और लीव्स ले ले, इसके साथ साथ फ्लावर्स है और फ्रूट है. अब आते हैं कि स्टेम यानी कि शूट सिस्टम में हमारे पास स्टेम और लीव्स आता है. अब इसके फंक्शन को और इसके इंटरनल पार्ट्स को स्टडी करते हैं. अब आते हैं हम स्टेम की तरफ. स्टेम क्या काम करता है? स्टेम जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है कंट्रोल होता है ये स्टेम की ही वजह से कंट्रोल होता है. कैसे कंट्रोल होता है? यानी कि ये स्टेम इसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है. इसमें जो है सारे जो बायोडायरेक्शनल और यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस होते हैं ना ये स्टेम में ही होते हैं. अब स्टेम का काम क्या है? ये जो है प्लांट को सपोर्ट भी देता है, स्टैंड होने में ये उसको सपोर्ट करता है. अब आते हैं स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं. ये हमारे पास है एपिडर्मिस, जो कि मैंने बता दिया कि ये आउटर लेयर है हमारे पास. ये स्टेम का भी आउटर लेयर है और ये रूट का भी आउटर लेयर है. ये जो है इसे इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को जो है ये प्रोटेक्ट करता है. अब आते हैं हम इसके दूसरे पार्ट तक. इसका दूसरा पार्ट ये जो इसके बीच में ये लाइन है ना ये हमारे पास कैम्बियम है. अब कैम्बियम क्या काम करता है? ये दो टिश्यूज को सेपरेट करता है, एक दूसरे से ये सेपरेट करता है. ये इसलिए इसे सेपरेट करता है क्योंकि अगर फूड और वाटर इसमें मिक्सअप हो गया ना तो इसका सारा बैलेंस जो है वो खराब हो जाएगा. तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इसमें ये इसे जो है सेपरेट करता है. अब हम आते हैं इसके इस वाले हिस्से तक. ये है कॉर्टेक्स. अब कॉर्टेक्स क्या काम करता है? कॉर्टेक्स जो है ये स्टोरेज है, फूड का स्टोरेज है. इसमें फूड स्टोर होता है और जब ये प्लांट को नीड होता है तो ये फूड इससे जो है ले लेता है. फिर हमारे पास इसके अंदर जो है ये हमारे पास टिथ है.
ये हमारे पास फ्लोएम है। जाइलम और फ्लोएम ये दोनों जो है टिश्यूज है प्लांट के, ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कंट्रोल करता है, एक वाटर को और एक फूड को। अब आते हैं हम लीव्स की तरफ। लीव्स क्या काम करते हैं? ये एक एसेंशियल पार्ट है प्लांट का। ये क्या काम करते हैं? इसे फूड फैक्ट्रीज भी कहा जाता है। लीव्स जो है एक एसेंशियल पार्ट है प्लांट का। अब लीव्स में जो है ये ट्रांसपायरेशन सिस्टम ये भी होता है, यानी कि स्टोमेटा के जरिए से इससे जो एक्स्ट्रा वाटर है ये भी रिलीज होते हैं। ये से फूड फैक्ट्रीज भी कहा जाता है। इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी होते हैं और इसके साथ साथ इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होते हैं। अब आते हैं इसके इंटरनल पार्ट्स की तरफ। सबसे पहले इसका जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसे हम क्यूटिकल कहते हैं। अब क्यूटिकल का काम क्या है? ये जो है थिन मेम्ब्रेन है, ये जो है इसके जो इंटरनल पार्ट से ये इसे प्रोटेक्ट करता है। अब आते हैं इस वाले पार्ट को, इसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। अब एपिडर्मिस जो है ये आउटर लेयर है इस लीफ का। ये क्या काम करता है? ये भी इस तरह क्यूटिकल की तरह रोल अदा करता है, यानी कि इसके जो इंटरनल पार्ट है इसे जो है प्रोटेक्ट करता है। अब आते हैं मेसोपेल की तरफ। अब देखिए मेसोपेल जो है ये हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। ये जो है इसे एक ऊपर वाले मेसोपेल को हम अपर मेसोपेल कहते हैं और इस वाले मेसोपेल को हम लोअर मेसोपेल कहते हैं। अब ये 2 टाइप के टिश्यूज है, ये क्या काम करते हैं? इसमें जो है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट इंक्लूड है। क्लोरोप्लास्ट इंक्लूड है, इसके 2 टाइप्स है, एक है स्पॉन्जी मेसोपेल और एक है पेलिसाइड मेसोपेल। ये दोनों मेसोपेल जो है इसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद है और फिर क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास एक ग्रीन पिगमेंट मौजूद है जो कि लीव्स को ग्रीन कलर देता है। अब आते हैं इसके इस वाले टिश्यू की तरफ। ये हमारे पास फ्लोएम है और ये हमारे पास जाइलम है। अब फोइलम और जाइलम जो है ये दोनों ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का काम करते हैं। ये फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है और जाइलम जो है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। अब आते हैं हम ट्रांसपायरेशन सिस्टम की तरफ। अब ट्रांसपायरेशन ये जो है ये प्रोसेस है। ट्रांसपायरेशन ये वो प्रोसेस है जब प्लांट्स में बहुत ज़्यादा जो है वो वाटर ज़्यादा हो जाता है, उसको रिलीज करना पड़ता है। तो इसके लिए ये लीफ जो है स्टोमेटा के जरिए इस प्रोसेस को रिलीज करते हैं, वो प्रोसेस हमारे पास ट्रांसपायरेशन है। अब आते हैं हम लीफ के डायग्राम की तरफ। यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन से जो है वो बताऊंगी। यहाँ पर हमारे पास ये जो लोअर एपिडर्मिस होता है ना, यहाँ पर ये हमारे पास स्टोमेटा है जिसे हम स्टोमो भी कहते हैं। अब स्टोमेटा के जरिए से जब ये वाटर बहुत ज़्यादा मकदार में हो जाता है ना, तो ये स्टोमेटा के जरिए से वाटर वेपर्स की शक्ल में ये वाटर को रिलीज करता है। तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन प्रोसेस कहते हैं। अब आते हैं हम रिस्पायरेशन प्रोसेस की तरफ। रिस्पायरेशन प्रोसेस क्या है? ये जब प्लांट जो ओवर एक्ट करता है रात को, तो इसे हम रिस्पायरेशन प्रोसेस कहते हैं। कैसे ये ओवर एक्ट करता है? फॉर एग्जांपल प्लांट को जो है वो ऑक्सीजन नीड है, वो प्लांट को जो है कार्बन डाइऑक्साइड नीड है और वो ऑक्सीजन को रिलीज करता है, यानी कि वो हमें ऑक्सीजन देता है। तो ये डे में क्या काम करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड को जो है एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। लेकिन रात को ये कैसे ओवर एक्ट करता है? ये ऐसे ओवर एक्ट करता है कि रात को ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। जब ऑक्सीजन और फूड यानी कि ग्लूकोज दोनों मिक्सअप हो जाते हैं तो उससे हमारे पास एनर्जी ऑक्सीजन और वाटर जो है ये रिलीज होता है। तो ये एनर्जी को जो है ये फिर यूज़ करता है, एनर्जी को ऐसे यूज़ कर लेता है कि वो अपने डेली टास्क को परफॉर्म करने के लिए ये एनर्जी को यूज़ करता है। तो ये हमारे पास रिस्पायरेशन प्रोसेस है। अब आते हैं हम फोटोसिंथेसिस की तरफ। फोटोसिंथेसिस ये वो प्रोसेस है जब प्लांट जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में जो है अपने लिए खुराक को तैयार करता है। जब ये अपने लिए खुराक को तैयार करता है तो ये फिर उसे यूज़ करके फिर रात को जो है वो रिस्पायरेशन प्रोसेस करते हैं। तो इसी तरह ये हमारे पास ये प्रोसेस चलते रहते हैं। अब यहाँ पर ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होते हैं ना, ये ऐसे होते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मिक्सअप हो जाते हैं, लेकिन इसे सनलाइट की भी ज़रूरत होती है और एक जो है क्लोरोप्लास्ट यानी कि क्लोरोफिल, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। इन दोनों सनलाइट और क्लोरोप्लास्ट इन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी की वजह से ये हमारे पास जो है वो ग्लूकोज को परफॉर्म करता है। दैट्स इट, थैंक यू।